अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो वाक़यात हैं जी। एक वाक़या मेरी आप साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक स्कूल का वाक़या है। वालिदैन पहुंच चुके हैं स्कूल के अंदर, बच्चियों को लेकर बाहर निकल रहे हैं। HPV वैक्सीन नहीं लगानी बच्चों को, तशद्दुद किया है बाकायदा तौर पर लेडी हेल्थ वर्कर के ऊपर। पर्चे हो गए हैं इस बात के ऊपर, लेडी हेल्थ वर्कर पर तशद्दुद किया बाकायदा वालिदैन ने। ये वीडियो साइड स्क्रीन में आप देख रहे हैं। प्रिंसिपल कह रही है आप अपनी बच्चियों को किधर लेकर जा रहे हैं, और नहीं असी लेके जाना, और वहां से लेकर। और ये अब दूसरी वीडियो देखिए। यहाँ बेवफाकी वजीर बराए सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब अपनी बेटी को ऑन स्क्रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों के सामने HPV वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, नीचे आपने जो लिख दिया है, अभी वीडियो पोस्ट ही नहीं हुई, मैंने पहले पढ़ लिया। वो ये है कि ये हमें क्या पता उसके अंदर क्या था, टीके में पानी भर के आप लगा दें। तो बात ये है कि अगर आपने कीड़े ही निकालने हैं तो उसका कोई हल नहीं है। आप बच्चियों की वैक्सीन छुड़वाने से पहले कम से कम अपने दिमाग का इलाज ज़रूर करवा लें। ये इस वक्त इतने ममालिक में लग रही है कि शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिसे आप डेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड भी कह लें, तो वहाँ पे ये ना लग रही हो। आप इसको इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि ये हमारी बच्चियों को बांझ कर देंगे। सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दे दें कि अमेरिका में बैठे, किसी और मुल्क में बैठे किसी एक शख्स को या उनकी हुकूमत को आपकी बच्चियों को बांझ करके क्या मिलेगा, और कितनी बच्चियों को बांझ करेंगे। इससे पहले जब पोलियो की वैक्सीन आई तो बुरी तरह पाकिस्तान ने उसे निगलेक्ट किया कि ये जी हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे। मैंने बताया यार, मुझे पोलियो की वैक्सीन लगी है, और मैं आपको बता दूं, मैं खुद क्योंकि इस चीज़ का विटनेस हूँ। एट द एज ऑफ 2.5 ईयर्स मेरे ऊपर पोलियो का अटैक हुआ है, मेरे ऊपर, और उस वैक्सीनेशन की वजह से मैं बचा हूँ, अपाहिज होता। आज मैं ठीक हूँ, स्पोर्ट्स भी करता हूँ, भागता दौड़ता भी हूँ, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वालिदैन पढ़े लिखे थे, उन्होंने बर वक्त जो है वो ये काम किया। उसके बाद हमारे पास और बहुत सारी वैक्सीनेशंस हैं। बच्चों को हम अपनी जो इब्तदाई कोर्स होता है वैक्सीनेशन का वो नहीं करवाते। मैंने अपने दोनों बच्चों को वो पूरा कोर्स करवाया है। उसके बाद कोरोना की वैक्सीन आ गई, लोग नहीं लगवा रहे थे। ये हमारा ये उस वक्त तो ये भी क्लेम किया जा रहा था कि हमारा मज़हब ही तब्दील करवा देगी ये वैक्सीन, तो वो भी हमने लगवाई। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। पोलियो की वैक्सीन लगी, उसके बाद भी हम बड़े भी हुए, जवान भी हुए, शादियां भी हुई, बच्चे भी हुए। कोरोना की वैक्सीन भी लगवा ली, तब भी अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद हैं। और अब ये भी वैक्सीन आएगी। तो दुनिया वैक्सीन्स क्यों बनाती है? अगर आपको कोरोना की वैक्सीन ना मिलती तो पूरा मुल्क जो है वो बीमारी से बहुत बुरी तरह मुतासिर होता। इसी तरह कैंसर की वैक्सीन, शुक्र करें कि दुनिया में कैंसर की वैक्सीन बनकर आप तक पहुंची है। इसके इलाज में कभी आपने सोचा है कि जिसको ये हो जाए उसके साथ होता क्या है? तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, सर्वाइकल कैंसर जो है ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, और इस कैंसर की वजह से बच्चियों को इर्रेगुलर ब्लीडिंग्स होती हैं, और इतनी ज़्यादा होती हैं, और वो फ्रेश ब्लड होता है, और उन बच्चियों के अंदर जान और ताकत जो है वो बिल्कुल नहीं बचती, और वो एक ज़िंदा लाश बन जाती हैं। और इसका इलाज इसलिए भी नहीं ज़्यादातर हो पाता क्योंकि बच्चियां जब इस तरह के मसाइल लेकर डॉक्टर के पास या गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो वो फिज़िकल मुआयना भी नहीं करते, ऐसे ही दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं। अगर मुआयना कर लें तो उन्हें पता चल जाए। तो ये जब डायग्नोज होता है तो तीसरी चौथी स्टेज पर होता है। उसके बाद कीमो लगती है, आपके पूरे जिस्म के बाल झड़ जाते हैं। एक बच्ची के, एक औरत के जब बाल झड़ जाएं, वो आपको पता है फिर ये माशरा क्या है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाएंगे, और फिर आखिर में इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि आप चल भी नहीं सकते, ये पकड़ कर आप अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं उठा पाएंगे। ये इस बीमारी से बचने की वैक्सीन है, अपनी बच्चियों को लगवाएं, इससे आपकी बच्चियां बिल्कुल भी बांझ नहीं होंगी। इस वैक्सीन के लगने से पहले भी बच्चियां बांझ जो हैं, अल्लाह ताला की रज़ा है अगर, तो वो है। और जिनको किसी ने बांझ करने की कोशिश भी अगर की होगी तो वो जब रब ताला की ज़ात ऊपर बैठी है वो बड़े फ़ैसले करने वाली है। खुदा रहा इस तरह ना सोचा करें और इस तरह के काम
ना किया करें।